मुद्दा गरम है। नमस्कार, हम आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आपका साथ चाहते हैं। मामला है इस शहर के एक तालाब को बचाने का। पिछले 75 सालों में इस शहर में कोई नया तालाब खड़ा नहीं हो पाया है, पर इन 75 सालों में जो तालाब थे उनको संरक्षित और सुरक्षित रखने का काम भी धीरे धीरे कम होता गया और तालाबों की सीमाएं कम होती चली गई। हम एक तालाब को बचाने के लिए बहुत लंबे समय से अभियान चलाते रहे। हमने शिकायतें भी की, एनजीटी तक भी गए हम, और एनजीटी ने उस तालाब को बचाने के लिए आदेश भी जारी किए। पर इस शहर की भ्रष्ट राजनीति के चलते वो तालाब 100 एकड़ से घटते 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 10 एकड़ के लगभग आ गया है। ये एक ऐसा तालाब है, अगर ये तालाब को पूरी क्षमता के साथ अगर इसको खोला जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि पश्चिमी क्षेत्र, मतलब हम ये मानते हैं कि देवास नाके से लेकर पूरा 54 नंबर 78 नंबर से अलावा 3-4 किलोमीटर के इलाके का जल स्तर सुधरेगा। वहाँ एक पर्यटन स्थल बन सकता है और पूरे शहर को पानी की एक बड़ी समस्या से निजात मिल सकती है। वेटलैंड एरिया खा गए भूमाफिया, कैचमेंट एरिया पे होटल बना दी, और अब तो बहुत ज़्यादा अति हो गई कि उस जगह पर होटल के साथ में जो पाल बनी उस पर दुकानें बनाने चालू कर दी। तालाब घटकर अब 10 एकड़ 15 एकड़ के लगभग रह गया है। उस पर लोगों की नज़रें लगी है। होटल वालों ने तालाब को बंद करके पार्किंग बना दिया है। पूरा राजनीतिक संरक्षण है। ये वो शहर है जहां नर्मदा का पानी लाने के लिए शहर के लाखों लोग सड़कों पर निकले थे, और आज एक एक बूंद पानी नर्मदा का हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर वो नर्मदा नहीं लाई होती तो आज हम इस शहर में बाल्टियों के साथ लाइनों में खड़े होते। ये शहर ना औद्योगिक बन पाता, ना ये स्वच्छ बन पाता। पर उन तमाम लोगों को जो विरासत में हमें मिला, हम उसको आगे सहेज नहीं पाए। हमने एक पूरी स्टोरी की है, और ये तालाब का मामला है, तलावली चांदा तालाब का। पहले भी हमने इसकी स्टोरी की थी। हमारे साथ इस स्टोरी में राजेश पिपलोदिया अभी जुड़े हैं, और राजेश पिपलोदिया जी ने इस तालाब के पीछे क्या हाल भी जाना था। जब वो गए थे तब उन्होंने, पर पिछले 6 से 8 महीनों में कितना परिवर्तन हुआ कि तालाब घटकर 10 एकड़ का हो गया, और अब वहाँ बड़ी बड़ी दुकानें बनाकर, दुकानें पाल पर बना के अब वहाँ कब्जा किया जा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। महापौर भी चुप है, प्रशासन भी चुप है, और अधिकारियों को तो कोई लेना देना शहर से है नहीं, फायदा कुछ होना नहीं है, इसलिए अधिकारी उस पर ध्यान देना नहीं चाहते हैं। तो हम आइए पिपलोदिया जी से पहले तो उस तालाब का हाल जानते हैं कि अभी क्या। 6 महीने पहले भी उन्होंने स्टोरी की थी, वो भी हम बाद में जोड़ेंगे, पर अभी तालाब की स्थिति क्या बन गई है। तो आइए पहले पिपलोदिया जी समझते हैं कि अभी पिछले 2-4 दिन पहले जब होके आया तो उन्होंने तालाब की स्थिति क्या देखी है। वहाँ बिल्कुल बर्बादी की स्थिति पे तालाब आ गया है। क्या है पिपलोदिया जी? जिस वक्त हमने करीब 6 से 7 महीने पहले जब स्टोरी की थी, उस वक्त तालाब की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। उस समय सिर्फ एक होटल ही वहाँ बना हुआ था, और उसने काफ़ी बड़े भूभाग पर कब्जा कर रखा था। इसके अलावा वहाँ पर अन्य रहवासी, उन्होंने भी जगह जगह कब्जे कर रखे थे। किसी ने होटला बना रखा था, किसी ने अपने घर के आगे बरांडा बना दिया था। इसके अलावा जिस वक्त तालाब की पाल पर बिल्कुल क्लियर था, वहाँ पर बाउंड्री वाल की बात की जा रही थी कि यहाँ से BRTS जब टूटेगा तो उसके बाद वहाँ का जो मटेरियल निकलेगा उससे हम बाउंड्री वाल सुरक्षित करेंगे। अब हुआ उल्टा है। वहाँ पे जो बची कुची बाउंड्री वाल थी, बाउंड्री वाल के बाहर वहाँ दुकानों का निर्माण कर लिया गया। पक्की दुकानें तो नहीं बनी, लेकिन टीन शेड की दुकानें बना दी गई है। स्वाभाविक है, आज अगर टीन शेड की दुकानें बनी है तो कल पक्का निर्माण भी हो जाएगा। तो कुल मिला के उस तालाब का एक बड़ा भाग, इन्हें कह सकते हैं लगभग 60 से 70% भाग वहाँ पे कब्जा हो चुका है। और जहाँ तक प्रशासन की बात है या नगर निगम की बात है, वो तो ध्यान दे नहीं रहे। जनप्रतिनिधि भी चुप है, क्योंकि एक कद्दावर मंत्री के रिश्तेदार की होटल है। उसके अलावा फिर अन्य मंत्रियों ने, कुछ वहाँ के पार्षदों ने, या कहे जा कि जो कि ग्रामीण क्षेत्र के जो है सरपंच वगैरह, उन्होंने अपने पट्टों की दुकानें लगवा दी है। कुल मिला के वहाँ अगर स्थिति का मुआयना किया जाए तो तालाब का अगला भाग पूरी तरह से दुकानों के कब्जे में जब हो चुका है। तो आइए पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं जो अभी हम दुकानों के बने हैं, जिन दुकानों ने वहाँ निर्माण हो गया, जो टीन शेड बन गए हैं। क्योंकि हम बाकी स्टोरी आपको पीछे की वही बताएंगे जो हमने 6 महीने पहले की थी, हम आपको वो भी याद दिलाएंगे। पर पहले आप ये देख लीजिए कि ये दुकानें कैसी खड़ी की है और तालाब पर कैसे कब्जा किया जा रहा है।
इसके बाद में हम आपको बताते हैं, यहाँ पर जो होटल बनी है वो बनी कैचमेंट एरिया पे। कैचमेंट एरिया का मतलब ये होता है कि उस तालाब में पानी जाने का रास्ता, इसके पीछे वेटलैंड एरिया होता है जहाँ से पानी बह के आता है। तो कैचमेंट पे आने के बाद तालाब भरने लगता है। हो ये रहा है कि कैचमेंट एरिया पे जो होटल का निर्माण किया गया वो पूरी तरह से बिना नक्शा पास किए, बिना नगर निगम की अनुमति की पूरी होटल खड़ी हो गई। होटल 3 सितारे बनाई गई है, पूरी तालाब के ऊपर ज़मीन पे बना दी गई है, उसका कोई नक्शा पास नहीं है। यहाँ तक तो ठीक था। 100 एकड़ का तालाब होलकर रियासत से घटते 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 अब ये 10 एकड़ पर आ गया है। अब इस तालाब की हत्या करके इस जगह को माफिया कब्जा करने का, यहाँ पर पट्टे तक बटे हुए हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि अगर इसे नहीं रोका गया तो इस शहर को एक तालाब से मुक्त होना पड़ेगा। हम एक नया तालाब तो नहीं दे पाए इस शहर को, पर शायद आने वाली पीढ़ियां हमको इस बात के लिए जरूर कोसेगी कि इस तालाब को तो बचा लेते इतनी शर्म करके। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका शहर के उन राजनेताओं की है जो केवल अपनी भ्रष्ट राजनीति के लिए जगह बनाए हुए। उन्होंने कभी इस तालाब को देखने की कोशिश नहीं की। नगर निगम की सबसे बड़ी ड्यूटी में है कि इस तालाब को बचाया जाए। आज तक नगर निगम ने इस तालाब को रोकने या अतिक्रमण तोड़ने के नाम पे छोटे छोटे अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं, पर बड़े अतिक्रमण नाम पर कोई तोड़ने को यहाँ आने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि मंत्री का मामला, सरकार उनके सौजन्य से टिकी हुई है, तो कौन चक्कर पड़ेगा। हम आपको इसकी पिछली स्टोरी बताते हैं। जब हमने पिपलोदिया जी ने जब वहाँ जाके की थी, 4 महीने में कितना अंतर आ गया ये भी आप देखो। तो पहले आप वो भी जानकारी देख लीजिए। एक और तो हम जल संग्रहण के प्राचीन स्थलों के जीर्णोद्धार और उन्हें अतिक्रमण मुक्त करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहर के उत्तरी भाग में शहरी सीमा से लगा शहर का सबसे बड़ा तालाब इन दिनों अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। करीब 100 एकड़ भूमि पर बना यह प्राचीन तालाब वर्तमान में सरकारी रिकॉर्ड में 41 एकड़ भूभाग में सीमित हो चुका है, पर वास्तविक हालत यह है कि इसकी अधिकांश भूमि पर जमकर अतिक्रमण हो रहा है। यदि इस तालाब को बचा लिया जाए तो यह आसपास के 50 से अधिक गांवों को हरा भरा रखते हुए लाखों ग्रामीणों की प्यास बुझा सकता है, बल्कि अनगिनत पशु पक्षी के लिए भी पीने का पानी उपलब्ध हो जाएगा। इसे पर्यटन के रूप में संवारा जाए तो यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में भी मध्य प्रदेश के नक्शे पर उभर सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंदौर देवास रोड पर स्थित ग्राम तलावली चांदा की भूमि पर बने सरकारी तालाब की। तालाब का सरकारी रिकॉर्ड में सर्वे नंबर 183 और 184 पर अंकित है। आइए इस शासकीय तालाब की दुर्दशा को हम आपको विस्तार से बताते हैं। यहाँ कैलाश कुटी के नाम पर 50 से अधिक टापरे बने हुए हैं। कुछ लोग जो यहाँ निवास कर रहे हैं उनका कहना है कि पंचायत ने उन्हें इस भूमि का पट्टा मिल चुका है। जनहित का काम करने वाले तमाम लोगों ने इंदौर नगर निगम, कलेक्टर सहित अन्य सभी सरकारी विभागों में तमाम शिकायतें की, लेकिन आज तक नतीजा सिफर रहा। यहाँ पर तालाब की पाल पर तो कई लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर ही रखा है। वहीं तालाब के कैंचमेंट की भूमि पर अवैध रूप से एक आलीशान होटल भी बन चुका है, जो होटल लेक व्यू के नाम से यहां दिखाई दे रहा है। अतिक्रमण करने के लिए तालाब की भूमि पर स्थित अनेक हरे भरे पेड़ों की भी पूर्व में कटाई हो चुकी है, जिसकी शिकायत भी वन विभाग सहित अन्य तमाम विभागों को की जा चुकी है। इस बात को लेकर समाचार पत्रों में भी खबरें प्रकाशित हुई है, लेकिन सभी जवाबदार विभागों ने मानो आंखें मूंद कर रखी है। आज भी इस तालाब के पूरी तरह भर जाने पर आसपास के 5 किलोमीटर के भूभाग का जल स्तर काफी बड़ा हुआ रहता है। यदि इसे अतिक्रमण मुक्त कर इसका गहरीकरण और जीर्णोद्धार कर दिया जाए तो यह एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में भी तैयार हो सकता है। इस क्षेत्र में काफी संख्या में तरह तरह के पशु पक्षी और जलचर जीव भी हैं, जो प्रकृति की सुंदरता को और भी बढ़ा रहे हैं। इस तालाब के निकट 150 एकड़ की एक बड़ी टाउनशिप बन चुकी है, जिसके कर्ताधर्ताओं ने यहाँ लोगों को इस लालच से अपने फ्लैट बेच दिए कि इस तालाब का शीघ्र ही जीर्णोद्धार होने वाला है, यहाँ गहरीकरण भी होने वाला है, यहाँ पर नाव चलेगी, पर्यटक आएंगे और वॉकिंग ट्रैक भी बनेगा। पूरे प्राकृतिक सौंदर्य और स्थल पर आप लोग रहेंगे। लेकिन लोगों ने उनके बहकाव में आकर पूरी टाउनशिप को खरीद लिया, मगर उनके सपने सिर्फ सपने बनकर ही रह गए। साल 2011 में जिला प्रशासन के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद एवं जिला पंचायत सीओ श्री गोपाल डाड ने यहाँ के अतिक्रमण के मामले में काफी सख्ती दिखाते हुए शासन प्रशासन के करीब 9 विभागों को 21 सितंबर 2011 को एक पत्र लिखा था। कार्रवाई के आदेश भी जारी हो चुके थे, लेकिन बाद में सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया।
एक सरकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की बात खुद शासन में बैठे लोगों ने ही नहीं मानी। इंदौर नगर निगम सीमा के वार्ड क्रमांक 35 तलावली चांदा तहसील सांवेर जिला इंदौर के इस तालाब को कभी 41 तो कभी 34 एकड़ में दर्शाया जा रहा है। इसके आधे से अधिक भूभाग पर लगातार कब्जे हो रहे हैं। कोई खेती कर रहा है, किसी ने आलीशान होटल और क्लब बना लिया है, किसी ने बाउंड्री वॉल और प्लॉट के रूप में कब्जा कर रखा है। सरकारी रिकॉर्ड में खसरा नंबर 145 और 148 में इसका कैचमेंट एरिया दर्शाया गया है। मुख्य मार्ग पर सरकारी दूध डेयरी है, इसी के ठीक सामने 50 से 60 टापरे बने हुए हैं। यहाँ तालाब की पाल पर किसी ने दुकान तो किसी ने मकान, किसी ने सर्विस सेंटर तो किसी ने पक्का निर्माण कर यहाँ पे रहना शुरू कर दिया है। किसी ने मटन मछली बेचने का धंधा भी खोल रखा है। यहाँ पर पंचायत भवन के नाम से भी एक सोसाइटी ने भवन बना रखा है जिस पर किसी और का कब्जा है। कुल मिलाकर तालाब के चारों ओर लगातार कब्जे हो रहे हैं। एक बार यह मामला ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी जा चुका है, लेकिन वहां से भी इसे रफा दफा कर दिया गया। जब इन सब बातों को लेकर दोपहर न्यूज की टीम ने इंदौर नगर निगम जल कार्य समिति प्रभारी श्री अभिषेक शर्मा जी से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि इंदौर शहर के सभी तालाबों के संरक्षण के लिए इंदौर नगर निगम ने योजना बनाई है, जिसमें सुरपुर तालाब, बिलावली तालाब, छोटा बिलावली और बड़ा बिलावली के साथ ही यशवंत सागर तालाब भी शामिल है। जहां तक तलावली चांदा तालाब की बात है तो उसके लिए शीघ्र ही डीपीआर तैयार की जाएगी ताकि उसका संरक्षण और जीर्णोद्धार किया जा सके। इसके साथ ही जल्द ही नगर निगम के अधिकारियों की एक टीम वहां सर्वे के लिए भेजी जाएगी। यदि तालाब की भूमि पर किसी ने अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर रखा है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अब इंतजार है उन हजारों ग्रामीणों को और पर्यटन प्रेमियों को कि निगम जल्द ही इस मामले में आवश्यक कदम उठाए। अब आगे क्या दिख रहा है उस तालाब की? कोई बचने की संभावना है पिपलोदिया जी? ये तालाब अगले 2-4 सालों में हम इसका हवन करेंगे, इसकी पूर्णाहुति का? नहीं, बचने की तो फिलहाल कोई उम्मीद ही नहीं, क्योंकि बचाने वाले तो बिल्कुल चुप है और बचाने वाले ही उससे समाप्त करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि सीधा सीधा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग वहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं और ये अतिक्रमण लगातार जारी है। आज इन्होंने किया, कल कोई और करेगा, क्योंकि सबकी भूख लगती है, सबके पेट बड़े बड़े हैं और यहाँ पर कुल मिला के ज़मीनों पर तो सभी की गिद्ध दृष्टि डली हुई है। तो उम्मीद नहीं लगती है शायद मुख्यमंत्री स्तर पर कोई प्रयास हो और या कोई बड़ा कोई जनप्रतिनिधि आ जाए। जैसे अगर ताई इसमें अगर पहले इसकी आवाज़ उठाती तो शायद कुछ, मतलब कुल मिला के जैसे ताई जैसे कोई वरिष्ठ नेता ही इस मामले में कुछ हस्तक्षेप कर सकते हैं। जैसे कि मेट्रो के मामले में ताई ने एक बड़ा फेरबदल करवा दिया है, तो स्वाभाविक है इस तालाब को बचाने के लिए भी कोई ऐसा ही कोई बड़ा राजनेता सामने आ जाए तो शायद कुछ उम्मीद की जा सकती है। हम फिर इस प्लेटफॉर्म से एक बार अपील करते हैं शहर के राजनेताओं से और उन तमाम लोगों से अपील करते हैं जो इस शहर में रहते हैं, जिनके बच्चे भविष्य में इसी शहर में रहने वाले हैं, कि उन्हें इस तालाब को बचाने के लिए और इसका वापस इसकी प्रतिभा और इसका सम्मान लौटाने के लिए एक बार मैदान में आने की कोशिश जरूर करना चाहिए, अन्यथा ये तालाब हमारे हाथ से चला जाएगा। जो जानकार है पर्यावरण के, उनका ये कहना है कि इस तालाब की सबसे अच्छी विशेषता ये है तलावली चांदा तालाब की कि इसकी नसें जो है वो शहर की तरफ आई हुई हैं। मतलब जो पानी इस तालाब में भरता है तो उससे जल स्तर जो है नसों के कारण जो है वो सीधा का सीधा शहर में आता। तो 54, 78 नंबर और निरंजनपुर जितनी आसपास के रहवासी इलाके, इन सब के बोरिंगों को अगर ये तालाब भरा होगा तो पूरे साल भर झमाझम पानी मिल सकता है, जो अभी नहीं मिल रहा है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि ये तालाब ऐसा बर्बाद हो जाए और हमें जो है इसके तालाब के जो पानी का सौभाग्य जो मिलना चाहिए वो ना मिले? तो कृपा करके हम चाहते हैं कि आप भी ना होता तो एक पोस्ट कार्ड जरूर इस तालाब को बचाने के लिए मुख्यमंत्री को लिखिए। हम भी आपसे आग्रह करेंगे और हम भी इस अभियान को चलाएंगे इस तालाब को बचाने के लिए। अगर ये तालाब बच गया तो इस शहर के लिए बड़ी सौगात होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होगा। तो ये हमारी विशेष रिपोर्ट थी जो हमने बनाई। हम आपको इस कार्यक्रम में आग्रह करेंगे कि इस प्रकार के कार्यक्रम देखने के लिए आप दोपहर न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा गरम है।